बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है वो है एक बहुत बड़ा गुनाह जो हम कॉमनली जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी में अक्सर औक़ात जो इसका इर्तिकाब हम लोग कर लेते हैं। और ये जो आज हम आपको बताने वाले हैं गुनाह, ये है गीबत। अब गीबत हम चाहते ना चाहते हुए भी डेली रूटीन में ऐसा हो जाता है कि हम ये सब कर जाते हैं। अब टाइटल है जो आज की वीडियो का वो है गीबत की माफ़ी। जो मेन मकसद है, सवाल जो पूछा गया है उसमें है गीबत की माफ़ी कैसे हो। गीबत जो है एक बहुत बड़ा जुर्म है, अखलाकी जुर्म है, एक गुनाह है। अब इसकी माफ़ी के हवाले से जो सवाल पूछा गया है वो ये है कि जिसकी गीबत की उससे माफ़ी का कोई तरीका है, जिसकी गीबत की उससे माफ़ी का कोई तरीका है। अगर ऐसी सूरत हो कि अगर इंसान को बता दिया जाए कि मुझसे तुम्हारी गीबत हो गई है, तो वो माफ़ करने की बजाय हंगामा करेगा या मज़ीद नफ़रत और जुल्म पर उतर आएगा, तो क्या इस इंसान के लिए दुआ या सदका वगैरह करने से हम इसके गुनाह से पाक हो सकते हैं? दोबारा आपको बताते हैं कि जिसकी गीबत की जाए, एक तो उससे माफ़ी का तरीका पूछा गया है और दूसरा ये पूछा गया है कि अगर हम किसी इंसान को बता दें कि हमने फ़लाँ वक्त में तुम्हारी गीबत की थी, तो वो माफ़ी करने की बजाय जो है वो झगड़ा करेगा, हंगामा करेगा, नफ़रत करेगा। तो क्या उस इंसान के लिए दुआ या सदका वगैरह करने से हम उस गुनाह से पाक हो सकते हैं? तो हम इनको जवाब जो है इसका ये बताते हैं कि गीबत एक ऐसा गुनाह है जिसमें हक़ अल्लाह की भी मुखालफत है और हक़ुल अब्द भी ज़ाया होता है। इसलिए जिसकी गीबत की गई है उससे माफ़ करवाना ज़रूरी है। और बाज़ उलमा ने फरमाया है कि गीबत की खबर जब तक साहिब गीबत को ना पहुँचे उस वक्त तक वो हक़ुल अब्द नहीं होती, इसलिए इससे माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। गीबत जो है ऐसा गुनाह है जिसमें हक़ अल्लाह की भी मुखालफत है और हक़ुल अब्द भी ज़ाया होता है। इसलिए जिसकी गीबत की गई है उससे माफ़ करवाना ज़रूरी है। और बाज़ उलमा ने फरमाया कि गीबत की खबर जब तक साहिब गीबत को ना हो उस वक्त तक वो हक़ुल अब्द नहीं होती, इसलिए उससे माफ़ी की ज़रूरत नहीं। मारूफ़ुल कुरान अज़ मुफ्ती शफ़ी का जो हवाला है वो आपको इसकी मज़ीद तफ़सील समझा सकता है। और साथ ही साथ हम ये बताएं कि अगर किसी किस्म के फ़ितने का अंदेशा हो तो फिर गीबत की खबर उसको ना दी जाए, बल्कि उसकी सिर्फ अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी जाए। अगर आपको किसी किस्म के फ़ितने का डर है तो गीबत की खबर उस बंदे को ना दी जाए जिसकी गीबत की गई है, ये उसकी सिर्फ अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का जो सवाल था, जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, वो हमने इस हवाले से पूछा गया सवाल आपको बताया और आपको उसका जवाब भी बताया, हवाला जात भी बताए हैं। मज़ीद अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। हम आपको ऑथेंटिकली आपके हर सवाल का जवाब जो है लेकर आएंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। हम इंशाल्लाह एक और बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।